साथियों नमस्कार। साथियों, राजस्थान को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की नज़र जो है वो सचिन पायलट पर है। दरअसल इसका बैकग्राउंड ये है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन दोनों में लड़ाई अभी भी जारी है। ये लड़ाई में अशोक गहलोत सचिन पायलट को गद्दार, निकम्मा कह चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने सचिन पायलट को कोरोना वायरस कहा कि ये कोरोना वायरस है। सचिन पायलट भी इसका जवाब देते रहे हैं, लेकिन मर्यादित शब्दों में। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कहा गया है कि दोनों ही नेता जो हैं वो हमारे लिए आवश्यक हैं। दोनों नेताओं को में से किसी को नहीं छोड़ा जा सकता है। और आपको ये भी याद दिला दें कि राजस्थान का पिछला जो चुनाव था विधानसभा का, उस समय पार्टी के अध्यक्ष सचिन पायलट थे और माना जाता है कि काफ़ी मेहनत करके उन्होंने पार्टी को सत्ता दिलवाई। ये भी कहा जाता है कि ये वादा था सचिन पायलट के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अशोक गहलोत ने ऐसा दबाव बनाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही बनाना पड़ा। फिर बीच में अशोक गहलोत को बदलने की कवायद चल रही थी, तो अशोक गहलोत ने उसको टैकल कर लिया। बीच में सचिन पायलट बीजेपी की तरफ जा रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप करके सचिन पायलट को मना लिया कि आपको मुख्यमंत्री जल्द बनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस आला कमान जो है वो अपने जो वादे हैं उन पर अमल नहीं कर पा रहा है। अशोक गहलोत इतने काया खिलाड़ी हैं या परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि ना राहुल गांधी ना प्रियंका गांधी वो सचिन पायलट को गद्दी दिलवा नहीं पा रहे हैं। और इस बार तो छोड़िए, ये भी वादा नहीं कर पा रहे हैं कि अगर विधानसभा के चुनाव जीतते हैं अगली बार, जिसकी संभावना कम जताई जा रही है, तो आप ही को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आपस में राजस्थान कांग्रेस में सिर फुटबॉल चल रही है। दो ग्रुप बने हुए हैं, अशोक गहलोत का ग्रुप और सचिन पायलट का ग्रुप, और दोनों ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं अगली बार भी, और दोनों ही एक दूसरे को रास्ता नहीं देना चाहते हैं। और जो सरकार है, जो कांग्रेस पार्टी की जो आला कमान है, वो इस मुद्दे को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो ये तो राजस्थान की जो मौजूदा राजनीति है उसका जो है बैकग्राउंड है। अब राजस्थान आला कमान क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका भी कारण है। कांग्रेस की दो ही सरकारें बची हैं, मोटे तौर पर 2.5 सरकारें हैं, एक राजस्थान में, एक छत्तीसगढ़ में, आधी झारखंड में। तो जो पार्टी को चलाने का जिम्मा है उसको अशोक गहलोत अच्छे से वहन कर रहे हैं। पार्टी चलाने के लिए जो खर्चा पानी चाहिए, चाय पानी चाहिए, वो सब, उसमें से काफ़ी हिस्सा अशोक गहलोत की तरफ से आता है। अगला चुनाव लड़ने के, लोकसभा का चुनाव लड़ने के वक्त भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी, विधानसभा का चुनाव लड़ने के वक्त तो पड़ेगी ही। अब ये काम सचिन पायलट कितनी दक्षता से कर पाएंगे, इस पर भी सवाल है। तो आला कमान की भी अपनी मजबूरियां हैं। खैर, लड़ाई लगी हुई है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे को ठोकने में लगे हुए हैं राजस्थान के अंदर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। अब ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले भी वो बीजेपी की तरफ जाने का एक मूव ले चुके थे, जिसे हस्तक्षेप करके प्रियंका गांधी की तरफ से रोका गया। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी परिवार की तरफ से रोका गया, वादे के साथ कि आपको बना दिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि नहीं बनाया जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट चुनाव से पहले, अगर उनको कुछ नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया, तो वो पार्टी छोड़ देंगे। ऐसा पॉलिटिकल सर्कल्स में चर्चा है राजस्थान की, और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। खास सूत्रों से पता चला है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की नज़र इस बात पर है कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ने को तैयार होते हैं तो उनको आम आदमी पार्टी का नेतृत्व राजस्थान का पकड़ा दिया जाए और राजस्थान में आम आदमी पार्टी को लीड करें, और अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बने। ऐसा केजरीवाल की रणनीति फिलहाल है। आम आदमी पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वो जो 200 की 200 सीटें हैं विधानसभा की, वहाँ दमखम से चुनाव लड़ेगी। अभी कार्यकर्ता अभियान चलाया जा रहा है और कार्यकर्ता अभियान के तहत उसी लाइन पर यह सब किया जा रहा है जैसा गुजरात में किया गया।
तो गुजरात में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने एक बार तो अपने पक्ष में माहौल बना लिया था और ये कहा जा सकता है कि वो वहाँ की एक स्थापित पार्टी हो गई है। जो गुजरात कभी दो तरफा हुआ करता था, अब उसे दो तरफा नहीं कहा जा सकता, अब उसे तीन तरफा ही माना जाएगा। अगर आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूती से वहाँ आगे भी चला पाती है तो उसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी राजस्थान में पार्टी को खड़ा करना चाहती है। जो जिसका हो हल्ला हो, 10, 12, 15% वोट मिल जाए, अगर इतने ही मिलते हैं, कोशिश तो सत्ता तो आना खैर संभव नहीं है, लेकिन कहा यही जाएगा, लेकिन 10-12% अगर वोट इकट्ठे कर लिए जाते हैं राजस्थान में तो ये आम आदमी पार्टी की एक तरह से पहले चुनाव में बड़ी सफलता होगी। हालांकि पिछली बार भी विधानसभा का चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, लेकिन तब 1% भी वोट नहीं आया था और तब केंद्रीय नेतृत्व भी चुनाव में नहीं जुटा था राजस्थान की। इस बार केजरीवाल और उनके मंत्री राजस्थान में जुटेंगे और अच्छे से चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर सचिन पायलट जैसा नेता पार्टी में आ जाता है तो उनको उनके नेतृत्व में पार्टी राजस्थान में पूरा दमखम लगा देगी। और भाइयों, इसका लॉजिक भी बनता है। अगर सचिन पायलट को कांग्रेस में कुछ नहीं मिलता है और वो पार्टी छोड़ने की सोचते हैं तो वो बीजेपी में तो जाने का उनका कोई लाभ होगा नहीं, क्योंकि वहाँ उनका मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं है। वहाँ ऑलरेडी मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं, एस्टेब्लिश पार्टी है और वहाँ मुख्यमंत्री सचिन पायलट को सीधे बना दिया जाएगा ये संभव नहीं है। लेकिन वहाँ सत्ता में आने की उम्मीद ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी में अगर वो जाते हैं तो वहाँ मुख्यमंत्री बनने का सीधा उनको जो है मौका मिलता है, एक बहुत बड़ा वर्कर मिलता है, डेडिकेटेड वर्कर मिलता है, एक पूरी पार्टी मिलती है। तो अपनी एक अलग पार्टी बनाने की बजाय अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो उसका लॉजिक है। लेकिन वो पार्टी सत्ता में आ पाएगी सचिन पायलट के आने के बाद, उसका कुछ चांस भी बनता है। आउटसाइड चांस बनेगा लेकिन चांस बनता है, क्योंकि सचिन पायलट की अपनी अच्छी फॉलोइंग है। ऐसा उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी दिखाया। जब सचिन के एरिया में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो हजूम देखने वाला था। गुर्जर समुदाय उनको और अन्य पिछड़े समुदाय उनको अपना नेता मानते हैं। तो साथियों, कुल जमा खबर ये कि केजरीवाल की नज़र सचिन पायलट पर है और सचिन पायलट अगर पार्टी छोड़ते हैं और अगर अपना बाहर आने का अपनी मंशा जाहिर करते हैं और अगर उनको आम आदमी पार्टी में कोई स्कोप नज़र आता है तो आम आदमी पार्टी उनको सीधे सीधे लपक लेगी और मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। ऐसी सोच आम आदमी पार्टी में है। अब परिस्थितियां क्या रुख लेती हैं, राजनीतिक परिस्थिति क्या बनती है, ये उस पर डिपेंड करेगा। अभी तो ये सोच के लेवल पर है। तो साथियों, ये थी मेरी ब्रेकिंग न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं, ऐसी आपसे अपेक्षा है। साथियों नमस्कार, नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होता हूँ। वंदे मातरम।